नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टैटिक फंक्शन के बारे में बात करते हैं। स्टैटिक फंक्शन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जावा प्रोग्रामिंग में, और इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन से क्या संबंध है। जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उस क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और जितने ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन ले लेता है और उस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जैसे ही हम किसी फंक्शन को अगर स्टैटिक डिफाइन करते हैं या किसी मेंबर को स्टैटिक डिफाइन करते हैं तो उस मेंबर की लोकेशन यानी वो अलग से मेमोरी ले लेता है। बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए वो स्टैटिक मेंबर के लिए मेमोरी असाइन कर देता है। यानी बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए वो फंक्शन काम कर सकता है, वो मेंबर काम कर सकता है, उसका एग्जिस्टेंस रियल एग्जिस्टेंस हो जाता है। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट भी करेंगे तो भी जो स्टैटिक फंक्शन होंगे उसका मेमोरी लोकेशन वही सेम टू सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये होता है स्टैटिक फंक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक फंक्शन के लिए प्रोग्राम बनाना। इसके लिए सबसे पहले हमने इसको cmd खोला, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद एडिट मान लो दे दिया st1। इसमें पहला अक्षर कैपिटल रहता था, S कैपिटल T1 डॉट जावा। अब क्लास लिया, क्लास लेने के बाद st1 नहीं st नाम से लेते हैं पहले, क्योंकि मेन हम st1 में बनाएंगे। तो इसके बाद हमने इसकी एक फंक्शन लिया, स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक के बाद ले लेंगे इंट, फिर कोई फंक्शन का नाम ले लिया, शो नम फंक्शन, शो रिटर्न ret, शो रेट नाम का एक फंक्शन ले लिया, और उसमें मान लो हमने वैल्यू पास करा दी इंट a कॉमा इंट b, और बंद कर दिया। इसके बाद इसको हमने रिटर्न करा दिया। अब इसको सबसे पहले इस तरह से ले लेते हैं। इसके बाद रिटर्न रिटर्न a प्लस b रिटर्न करा दिया। तो इसको इस तरह से ले लेते हैं। इसके बाद इस क्लास को बंद कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास cls क्लास st1, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग std कुछ भी ले लीजिए, stf। इसके बाद मेन फंक्शन ले लिया। मेन फंक्शन में हमने हम डायरेक्ट इसको एक पहले वेरिएबल ले लेते हैं इंट i, और i इक्वल टू ले लेते हैं यहाँ पे, जो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैटिक फंक्शन है। तो
st में डॉट शो रेट नाम का एक फंक्शन है, SHOW शो रेट, और इसमें 2 आर्गुमेंट पास करा देते हैं। मान लो वही 10, 20। फिर इसके बाद ये वैल्यू किस में चली गई, आई में चली गई, आई को प्रिंट करा देते हैं। सिस्टम क्या रहता है, सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, आई की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। A प्लस बी इक्वल टू प्लस आई। ये मेन के अंदर टैब यूज कर लेते हैं, इसको भी मेन के अंदर टैब यूज कर लेते हैं। फिर इसके बाद मेन को बंद कर देते हैं, फिर इसके बाद क्लास बंद कर देते हैं। और FS सेव कर देते हैं, बाहर आते हैं, फिर जावा सी st1 डॉट जावा, एंटर। ओह नो, ये कहाँ बना दिया, हमको यहाँ पर बनानी नहीं थी। कोई बात नहीं, इस फाइल को हम लेके चलते हैं बिन के अंदर। देखिए कैसे ले जा रहे हैं लोग, देखिए माई कंप्यूटर पे जाएंगे। सबसे पहले कहाँ पे हैं हम इस समय, यूजर के अंदर, NST के अंदर। यहाँ से सेव एज करके जा सकते हैं। यस, एडिट फाइल, सेव एज करके फिर हम चाहें तो यहाँ से बाहर निकल जाएं। यस, फिर सी में गए, सी के बाद सी के बाद जाएंगे कहाँ पर, जावा JDK 1.2 में, फिर बिन के अंदर बिन के अंदर। यस, ये यहाँ पे ओके, सेव। फाइल को फिर सेव कर देते हैं, बाहर निकलते हैं और बाहर कहाँ पे चलते हैं, सी में चलते हैं, फिर JDK 1.2 \bin, एंटर। फिर इसके बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं फाइल है कि नहीं है। यस, बिल्कुल है। तो यहाँ से हम जावा सी st1 डॉट जावा, एंटर। टर्मिनेटर कहीं नहीं लगा है। यस, टर्मिनेटर नहीं लगा है, टर्मिनेटर कहीं को छूट गया है इसमें, ये छूटा हुआ है यहाँ पे कॉलन लगा दिया टर्मिनेटर की जगह। ऑल्ट FS,
इसको कंपाइल कर गया। कंपाइल करने के बाद जावा st1 देखिए a प्लस बी इक्वल टू 30 आ गया। अब इसको देख लीजिए फिर से कैसे काम कर रहा है। इसमें देखिए कोई भी हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, क्लास का नाम st रखा है यहाँ पे और st से डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर लिया बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, और बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए डायरेक्ट क्लास में वैल्यू पास करा के उस मेंबर फंक्शन को यहाँ पे वैल्यू दे दी और उससे रिटर्न करके वैल्यू i में गई और उस i की वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। इस तरह से ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन काम करता है। इसमें आप कोई भी स्टैटिक फंक्शन ले सकते हैं, स्टैटिक मेंबर ले सकते हैं, स्टैटिक डाटा मेंबर ले सकते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी ले सकते हैं। तो इसके बाद कल इसी स्टैटिक फंक्शन और मेंबर्स के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। अब उसी को और मॉडिफाई करते हैं। देखिए इसमें हमने क्या किया था, ए बी नाम के जो फंक्शन लिया था वो स्टैटिक बनाया था। अब स्टैटिक मेंबर भी ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने स्टैटिक यहाँ पे मान लो s लिया, स्टैटिक इंट s लिया और एक और मेंबर ले लेते हैं स्टैटिक इंट t ले लिया। अब यहाँ पे रिटर्न करते समय हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वैल्यू असाइन करेंगे। i इक्वल s इक्वल टू a, t इक्वल टू b और फिर s और t को यहाँ पर s t दो मेंबर ले लिए थे हमने s और t, और फिर यहाँ पे s में a की वैल्यू और t में b की वैल्यू स्टोर की, दोनों को ऐड किया और रिटर्न किया बिना ऑब्जेक्ट किए। इसको भी कर रहे हैं, पहले सेव कर देते हैं, फिर रन कराते हैं। देखो कंपाइल हो गई। कंपाइल करने के बाद इसको रन कराते हैं। यस देखो आगे वैल्यू, यानी हम अगर वेरिएबल भी स्टैटिक वेरिएबल जो मतलब है कि अगर उस क्लास के दो तरह के मेंबर्स होते हैं, एक फंक्शन मेंबर और डेटा मेंबर। तो डेटा मेंबर भी अगर स्टैटिक ले लेते हैं तो उसमें भी अलग अलग ऑब्जेक्ट के अलग अलग लोकेशन नहीं लेता है और सेम लोकेशन लेके चलता है, और बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए पहले से ही वो स्टैटिकली वो लोकेशन ले लेता है, यानी उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये आपका स्टैटिक फंक्शंस और स्टैटिक मेंबर्स दोनों के बारे में हमने बता दिया। थैंक यू।